गुड मॉर्निंग क्लास, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। टुडे बेटा आपका स्टार्ट होने लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं स्टडी किया था। किसके अंदर? चैप्टर नंबर फर्स्ट था आपका, तो उसके अंदर भी क्या किया था आपने? स्टडी किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फिर से अगेन स्टडी कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमें अपना क्या होता है कि हमें अगर अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए है ऑफ ए कंट्री, उसको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा इन्वेस्टर है, चाहे वो उसी कंट्री के सेम कंट्री के इन्वेस्टर हो या अनदर कंट्री के इन्वेस्टर हो, वो हमारे देश में आकर क्या करना चाहेंगे? इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और इसका सीधा इफेक्ट हमारी जो नेशनल इनकम है या फिर हम ये कहें जीडीपी है, उस पर सीधा इन बातों का क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके रोड्स हैं, जितने भी रोड्स लगा लीजिए, रेलवेज लगा लीजिए, कम्युनिकेशन के जितने भी मीडियम हैं, ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, ये सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। उसके अलावा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, या फिर आपका हेल्थ सिस्टम है जिसके अंदर हॉस्पिटल आते हैं, या फिर हम ये बात करें आपके जो सैनिटेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम बात करें मॉनिटरी सिस्टम जिसके अंदर बैंक्स वगैरह आते हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप है जिसके बारे में हम डिस्कस करें? फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद, इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आते हैं? एनर्जी, एनर्जी का आपका इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 के अंदर वो मेनली हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में ही। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका आ गया है रोड है, रेलवेज है, शिपिंग, सारी इसके अंदर। कम्युनिकेशन के अंदर जो टेलीफोन है, या फिर हम ये बात करें टेलीग्राम है, ये सारी के सारी जो भी आजकल है, या फिर इंटरनेट का, ये सारी कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अब उसके बाद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। एजुकेशन जो हम टॉपिक है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे हेल्थ के बारे में और एनर्जी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम ये कहें कि जहाँ जहाँ, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ भाई स्टेट की, हरियाणा है, पंजाब है, या फिर हमारा है हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर क्या होने लग रहा है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट की है, जिसके कारण उस एरिया में क्या हुआ? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें केरला की, तो केरला के अंदर क्या है? लिटरेसी रेट अच्छा है, तो वहाँ पर उसके अलावा टूरिज्म वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी बातों का क्या करता है? इफेक्ट पड़ता है किस पर? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके अलावा हम महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें अमूल जो कंपनी है वो कहाँ पर है? आपके गुजरात के अंदर ही तो है। तो अगर हम लास्ट में क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी क्या होती है? हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है। और वहीं हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इससे क्या होगी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ डिपेंड होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और सोशल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से है वो क्या होगा? हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो होगा। क्या होगा? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ग्रोथ से रिलेटेड और ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये तो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है।
फर्स्ट वन इज योर फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। देखिए भाई, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर तीनों ही सेक्टर आते हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और आपका सर्विस सेक्टर। तो उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग कब होगी, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा। जो कोई भी अगर कंट्री की बात करें, लो इनकम कंट्री में क्या होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग होने पर ना होने पर वहाँ पर जो फॉरेन कंट्री है, इन्वेस्टर है, वहाँ पर रुपये लगाना नहीं पसंद करते। सेकंड वन इज योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है कि हमें अपने एग्रीकल्चर का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए भाई, हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इरिगेशन फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट करना होगा, हमें अपनी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट करना होगा। उसके अलावा हमें जो इरिगेशन के अंदर क्या है, पहले क्या होता था कि हमारे पास इरिगेशन के लिए हम क्या होते थे, कहीं ना कहीं कैनाल्स वगैरह पर डिपेंड होते थे। अब क्या होने लगे हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए हैं, या फिर हमारे यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट के सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड। तो ये सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें अपनी कंट्री का क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। इकोनॉमिक के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दोनों को ही हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जब हमारे दोनों ही सेक्टर क्या होंगे, ग्रोथ होंगे, तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज योर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो हमें क्या करना है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कब पता लगेगा, जब लोगों को बेस्ट फैसिलिटी मिलती होगी। बेस्ट फैसिलिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर बेस होता है, सिंपल बात है कि भाई जब उसके पास क्या है, जब उसके पास काम है तो काम के बेस पे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस करता है। जितना अच्छा काम मिलेगा, मतलब कि जितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट होगी, उतना उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे फिर इंडस्ट्रियल का है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, काम मिल रहा है, काम जैसे कि रोड वगैरह बन रहे हैं या फिर उन्हें मेंटेन कर रहे हैं, सेम एज इट इज कम्युनिकेशन के मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर एक चीज में लोगों को क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे से क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के अंदर आती है बेसिकली आपकी बीपीओ और केपीओ, या फिर हम बात करें कॉल सेंटर की, कॉल सेंटर होते हैं ना, वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी हमने अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था ना कि हम इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड सेकंड वन इज योर हेल्थ। तो जो एनर्जी है वो किसका की कंपोनेंट है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एनर्जी क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट इनपुट होता है, जो क्या होता है, जो किससे रिलेटेड है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से। यानी कि इसके अंदर या तो हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कंजम्पशन के लिए। प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन किस में होगा, या तो एग्रीकल्चर एरिया में होगा प्रोडक्शन, या फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन दोनों के अंदर ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब इन दोनों के अंदर ही हमारा प्रोडक्शन होगा तो दोनों के अंदर हमें क्या होगा, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी मीन्स पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो और उसके अलावा कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है, हम अपने डेली लाइफ के अंदर, इवन हम घर के अंदर हाउस होल्ड की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर हम कुकिंग कर रहे हैं, या देखिए भाई आपकी डेली लाइफ में देखते हो फैन वगैरह चला रहे हो, एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, या कोई भी आप वर्क कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो किसको, एनर्जी को। एनर्जी क्या है, आज के टाइम में लाइफ लाइन ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसकी क्या बन चुकी है, लाइफ लाइन। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब हम एनर्जी के अंदर ही इसके टाइप पढ़ेंगे, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक है भाई।